हेलो दोस्तों, आज मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी रिगार्डिंग हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका टोटल पोस्ट क्या है, इसका फी क्या है दोस्तों, और साथ ही साथ बात करेंगे इसका लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका रिक्वायरमेंट आया हुआ है वो है इंडियन रेलवे बनारस या लोकोमोटिव वर्कशॉप। अब दोस्तों देखोगे 2023 ये अप्रेंटिस के लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट आया है। अगर आपने क्वालिफिकेशन आपका जो आईटीआई किया है तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने आईटीआई नहीं किया तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये अप्रेंटिस के लिए दोस्तों है, हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका अप्रेंटिस करने से आपको फायदा क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन आईटीआई नॉन और आईटीआई, मतलब कि आपने आईटीआई किया तो फॉर्म को फिल करोगे, आपने 10th 12th किया तब भी फॉर्म को फिल करोगे। दोस्तों अब आईटीआई किया है आपने तो आपका जो 10th 12th में दोस्तों आपका जो मार्क्स होना चाहिए मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और आईटीआई में आपको पास होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने आईटीआई नहीं किया है यानी आपका 10th 12th किया हो दोस्तों, तो आपको 10th 12th में दोस्तों आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। दोस्तों इसका जो टोटल पोस्ट है वो आपका 374 पोस्ट है दोस्तों, यानी इसमें जो टोटल सीट है आपका 374 सीट है। अब दोस्तों अगर आप आईटीआई किए हो तो दोस्तों इसके आपका 300 सीट है, और आप आईटीआई यानी नॉन आईटीआई के लिए दोस्तों आपका 74 सीट है। दोस्तों आईटीआई के लिए आपका 300 है और नॉन आईटीआई के लिए 74 दोस्तों सीट है। अब दोस्तों ये फी, तो दोस्तों आपका फी सिर्फ 100 रुपीज लगेंगे। ये सिर्फ 100 रुपीज वो जनरल एंड ओबीसी के लिए लगेंगे। बाकी आप अदर कैटेगरी का हो दोस्तों यानी एससी और एसटी दोस्तों कैटेगरी हो या और भी कैटेगरी का हो दोस्तों, तो आपको कोई फी नहीं लगेगा। या आप फीमेल हो तो दोस्तों आपको कोई फी नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल एंड ओबीसी के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे, और आप फीमेल में हो दोस्तों तो आपको कोई नहीं लगेगा आपका फी, यही आपको 0 रुपीज लगेंगे अगर आप फीमेल हो। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, वो आपका मेरिट लिस्ट दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब जो मेरिट लिस्ट होगा दोस्तों वो आपका जो कट ऑफ देखा जाएगा वो आपका 10th बेसिस पे आपको दोस्तों देखा जाएगा। यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो आपका वो मेरिट के वाइज होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, और इसका जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका 10th के बेस पे बनेगा, यानी 10th के परसेंटेज पे आपको दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगा। ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों जो एज के लिए जो बहुत बच्चे का कंफ्यूजन होता है, तो दोस्तों आपका मिनिमम एज हम लोग बात करते हैं, मिनिमम एज आपका 15 होना चाहिए। अप्रेंटिस कर रहे दोस्तों आपको, इसमें से आपका 18 कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके 18 प्लस ही चाहिए। आप अप्रेंटिस करोगे दोस्तों इसके लिए आपको मिनिमम आपको दोस्तों 15 आपको एज होना चाहिए, 15 इयर्स आपका होना चाहिए दोस्तों मिनिमम। अब आप दोस्तों मिनिमम आपका 15 से आपका 22 यानी आप 15 साल से 22 साल का हो दोस्तों, और नॉन टेक्निकल दोस्तों अगर आप हो यानी नॉन आईटीआई हो दोस्तों की हो, नॉन आईटीआई हो तो आपको 15 से आपका 22 यानी 15 साल से 22 साल आपका होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने आईटीआई किया यानी आईटीआई के पोस्ट क्लियर करोगे दोस्तों तो आपका वो 15 से आपका 24 यानी 15 से आप 24 साल के रहोगे तो दोस्तों आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, टोटल पोस्ट देख लिया, और हमने फी देख लिया, सिलेक्शन देख लिया, एज देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपका जो टोटल जो पोस्ट है 374 दोस्तों है। तो आपका इसमें जो ट्रेड आपको है वो कौन कौन से ट्रेड पे कितने सीट है दोस्तों आपको। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे आपको जो साइड में जो स्क्रीन पे मिल रहा है आपको देखने के लिए, आप यहाँ देखोगे दोस्तों आपको जो ट्रेड में देखोगे आप फिल्टर, यानी आप दोस्तों यहाँ पर लिखा डिटेल्स फॉर द आईटीआई सीट, आईटीआई सीट के लिए दोस्तों है ये। और आपको जो फिल्टर आपको है उसमें अगर आप एससी कैटेगरी को हो तो आपका रिजर्वेशन दोस्तों आपको 16 आपका इसमें जो टोटल सीट रहेगा वो फिल्टर के आपको 16 रहेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो उसमें आपको 8 सीट रहेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी का हो तो दोस्तों आपको 29 रहेगा। ये सिर्फ दोस्तों ट्रेड्स आपको फिल्टर का है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो आपको 11 रहेगा, और ई वाले यानी जनरल कैटेगरी को आपको दोस्तों यहाँ पर 43 सीट आपको रहेंगे। यानी जो टोटल सीट रहेगा वो फिल्टर में वो सिर्फ टेक्निकल के लिए दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं, आपका रहेगा 107 दोस्तों, यानी 107 दोस्तों सीट रहेगा फिल्टर के लिए। कारपेंटर के लिए दोस्तों देखोगे एससी और एसटी के लिए आपको नहीं कोई भी नहीं है, आपका सिर्फ ओबीसी के लिए 1 है, और आप जनरल के लिए दोस्तों 2 सीट है, यानी टोटल जो सीट है आपका 3 सीट है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर पेंटर के लिए। पेंटर में भी आप दोस्तों देखोगे 1 है आपके एससी और एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है दोस्तों, और जनरल के दोस्तों 2 है। यानी टोटल जो सीट है दोस्तों वो पेंटर के लिए दोस्तों वो आपका 7 सीट है। तो ये आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। वेल्डर के लिए भी ऐसी है। अब इलेक्ट्रिशियन के लिए भी दोस्तों देखोगे एससी में आपका 11 सीट है तो दोस्तों, और आपका एसटी के लिए तो आपका 5 सीट है दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर
ओबीसी ओबीसी के लिए आपका 19 सीट है, आपका 19 सीट है दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है और ईआर यानी दोस्तों आपका 29। इसमें जो टोटल दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों है आपका 71 दोस्तों सीट है। यानी आप यहाँ देखोगे टोटल डिटेल्स में दोस्तों कि यहाँ पर लिखा डिटेल्स फॉर यहाँ पर आईटीआई सीट आपका जो है टोटल सीट आपका 8 सीट है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डिटेल्स फॉर द नॉन आईटीआई सीट के लिए दोस्तों, इसमें भी आपका फिल्टर में आपका एससी कैटेगरी को तो आपको 5 सीट रहेगा दोस्तों, और एसटी कैटेगरी को तो आपको 2 सीट रहेगा, ओबीसी के लिए आपको 8 रहेगा दोस्तों सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 रहेगा, और ईआर के लिए आपका 12 रहेगा। इसमें दोस्तों आपको फिल्टर में दोस्तों टोटल सीट रहेगा वो आपका 30 सीट रहेगा। ये नॉन यहाँ पर आईटीआई सीट की है दोस्तों। अब यहाँ देखोगे इसी प्रकार इसमें सारे डेट्स आप दोस्तों देख लोगे। अब हम लास्ट में बात कर लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों आप देखोगे एससी के लिए 3 है, और साथ ही साथ आप देखोगे एसटी के लिए 1 है, और आप ओबीसी के लिए आप देखोगे दोस्तों इसमें 5 सीट है, और देखोगे आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और ईआर के लिए आप दोस्तों यहाँ पर 7 है, टोटल सीट दोस्तों आपको 18 है। आप यहाँ दोस्तों देखोगे नॉन आईटीआई के लिए दोस्तों टोटल जो सीट है आपको 74 है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल सीट के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आपने अप्रेंटिस कर लिया दोस्तों, इसका प्रॉफिट क्या है आपको। तो दोस्तों आपका 1 साल का ये अप्रेंटिस चलेगा आपका। तो जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपको जो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा दोस्तों आपको जैसे ही कंप्लीट होने के बाद। अब दोस्तों जब सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद आपको जो प्रॉफिट है दोस्तों गवर्नमेंट के तरफ से बहुत वैकेंसी आ रही है रेलवे में, तो दोस्तों उसमें भी आपको 20 से आपको 25% दोस्तों आपको रिजर्व में मिलेगा दोस्तों। आप ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर शो करोगे तो आप अपना अप्रेंटिस शो करोगे तो आपको 20 से आपको 25 आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन दोस्तों। और इसका जो एप्लीकेशन दोस्तों आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसका दोस्तों जो लास्ट डेट है वो आपका है 25 नवंबर 2023, यानी दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो आपका है 25 नवंबर। आप अप्लाई अभी से कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया, इसका लास्ट डेट है वो आपका 25 है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे पर्सनल फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।